मौलाना मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कल फैसला सामने आया है इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इसके असरात भी साथ में हैं, तो बहरहाल फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो पस मंज़र दिखाया है उसको देखने के बाद मैं एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से शर्मिंदा हूँ और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ैसले के आने से जो उदासी और मायूस और गम हम सब के सच्चे और ईमानदार लोगों के दिलों में है, मैं आपसे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा अफसोस आज मुझे अदालत के वक़ार को गिरते हुए देख कर हो रहा है। जी, इंसाफ ऐसा लग रहा है। मैं पैनल से चाहूँगा माजरत के साथ थोड़ी सी आवाज़ मौलाना की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाई जाए। जी जी मौलाना, माफ। मैंने अदालत के वक़ार को इतना गिरते हुए कभी नहीं देखा। मैंने इंसाफ और इंसाफ के रखवालों को इतना लावारिस, इतना बिका हुआ और इतने इस कदर नीचे उतरने का मंजर शायद हमने कभी नहीं देखा, और खुदा न करे कि हमारा देश कभी देख सके। दुनिया में इसके जो दूररस नताइज होंगे वो तो बाद की बात है, आने वाली नस्लें और लॉ के स्टूडेंट उस पर गौर फिक्र करेंगे। मैं इस वक्त आपसे दो चंद बुनियादी बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने जो बैकग्राउंड वीडियोस अभी दिखाए उसमें सबसे पहले हमारे एक लॉयर्स के पैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। आपने गौर किया? दोबारा जरा देखिएगा। उन्होंने कहा, एक वकील साहब ने प्रेस वाले से ये कहा कि ढांचा इसलिए गिराया गया कि उसके नीचे मंदिर था। एग्जैक्टली। इन पर तो सुप्रीम कोर्ट के तौहीन का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नीचे कोई मंदिर नहीं था। बिल्कुल। तो इस वकील ने काला कोट पहनकर अदालत की तौहीन की है। मुझे माफ कीजिएगा, अदालत के मुंह पे तमाचा मारने की कोशिश है। ये गद्दारी है, देशद्रोह तो ये है, गद्दारी इसे कहते हैं, मिलाड गद्दारी इसे कहते हैं। मगर अफसोस कि हमने सुना था कि कानून की आंखों में पट्टी बंधी होती है, पहली बार सुना है कि कानून के कान में पत्थर ठूस लिए गए हैं। शायद अब सुनाई भी नहीं देगी। आगे बढ़िए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा अपने फैसले में 9 नवंबर 2019 को, जी हालांकि फैसला हमारे खिलाफ था, हमने उसको मान लिया। हमारा दिल उसे कबूल ना करे या ना करे वो हमारी मर्जी है, हमारे दिल पे किसी का इख्तियार नहीं चलता। बेशक हम अपनी नस्लों को बताकर जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, याद रखना, मगर याद रखने का मतलब यह है कि शांति के मार्ग को कभी छोड़ना नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टाइल और जबान सिर्फ आप ही ले सकते हैं साहब। अल्लाह ने हमें भी अक्ल दिया है, हम शांति को कभी भंग होने नहीं देंगे, मगर मुजरिमों हम तुम्हें कभी फरामोश होने भी नहीं देंगे। ये जनाब आली 9 नवंबर 2019 को जब मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है, वो फैसला हमारे खिलाफ है, वो फैसला इंसाफ के तकाजे को पूरा नहीं करता। उस फैसले ने करोड़ों इंसानियत नवाज लोगों को मायूस किया है, मगर कुछ बातें अच्छी भी थी, जैसे मसलन ये कि किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया और किसी मंदिर की बुनियाद नहीं मिली है। नंबर 2 कि बाबरी मस्जिद थी और 1949 22 दिसंबर की रात मूर्ति जो रखी गई वो मुजरिमाना हरकत थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी जुडिशरी कह रही है, माननीय न्यायालय जिनको हिंदी में बार बार कहा जा रहा है हमारे दोस्तों की तरफ से। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया उन्होंने जुर्म किया है। जुर्म, ये लफ्ज जुर्म। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि चलो शायद मुजरिमों को लोअर कोर्ट सजा देगी। ये कुछ उम्मीद बंधी थी, मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरणें। हालांकि यकीन और भरोसा मुझे पहले भी नहीं था, मगर डूबते हुए को तिनके का सहारा कि लेकिन साहब कमाल हो गया, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने वो छक्का मारा है आखिरी बॉल पे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब रंजन गोगोई साहब को जब से राज्यसभा का एजाज मिल गया है,
دوسرے بہت سارے ججوں کے دلوں میں بھی یہ تمنا انگڑائی لینے لگی ہے. اگر روایت ہی رہی، پرمپرا یہی رہی، انداز یہی رہا، تو پھر اس دیش کا خدا حافظ اللہ بھارت کی رکشا کرے. اللہ بھارت کی رکشا کرے. عزیزان ملت اور باقر بھائی اور پینلسٹ حضرات، میں آپ سے واضح لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں آکروش ہے، غم ہے، غصہ ہے، لیکن میں اپنی نوجوان نسل اور دیش واسیوں کو اور مسلمانوں کو بتانا چاہوں گا کہ غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں. یہ ملک ہمارا ہے، اس کا تنکا ہمارا ہے، یہاں کی چلنے والی بسیں ہماری ہے، یہاں کے مکان ہمارے ہیں. ہمارے ہاتھوں نے انگریزوں کو بھگا کر بھارت کو آزاد کیا تھا. ان ہاتھوں سے اس دیش کا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا، اور چند مٹھی بھر لوگوں کی وجہ کر میں دیش کے کروڑوں ہندو بھائی جو مہان ہیں، میں ان کو سندیہ کی نظر سے کبھی نہیں دیکھ سکتا، ان سے نفرت نہیں کر سکتا. وہ عدالت بحری ہے جو اتنے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ میں نے توڑا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ میں وہاں گیا ہوں. صاحب یہ سارے ویڈیو، ساری چیزیں لوگ عدالت کی نظروں میں نہیں جبکہ پوری دنیا کی نظروں میں ہے. ہمارے کلکتہ میں انگلش جو انگریزی اخبار ہے، لیڈنگ نیوز پیپر دی ٹیلی گراف، آج اس کے فرنٹ پیج پہ لیڈ نیوز ہے کہ ہم لوگ گدھے. انگریزی اخبار نے گدھے کی تصویر دی ہے اور انہوں نے لیڈ نیوز، میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں، آپ دکھائیے لوگوں کو. انگریزی اخبار نے لکھا ہے کہ کیا ہم لوگ گدھے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ارے صاحب ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مائنورٹی ہے، ٹھیک ہے ہم بہت کمزور لوگ ہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں ہے، مگر کم از کم دیش کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے. ہم تو جانتے ہیں نوکری میں ہمیں آپ نے ریزرویشن نہیں دیا، ہم اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اے پی جے عبد الکلام صاحب صدر بنے ہیں. آپ نے کھیل اور کود میں ریزرویشن نہیں دیا، ہم اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ثانیہ مرزا، عرفان پٹھان، اظہر الدین بنے ہیں. آپ نے ہمیں کھیل کود میں آپ نے کئی ریزرویشن نہیں دیا، لیکن ہم نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر کیپٹن عبد الحمید اس دیش کو دیا ہے، اشفاق اللہ خان اس دیش کو دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بھارت کو ہم چمکائیں گے. عدالت سے بھارت شرمندہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے بھارت کو گورو رہے گا، کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. دیکھیے بھارت کے مسلمان اللہ کا شکر ہے لاوارث نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی پوری شریعت ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے. تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اسلام اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. البتہ آپ کی بات کو اور آپ کے سوال کو لے لیتے ہیں کہ ظلم، ناانصافی اور محرومی کے اس چوراہے پہ بہت نازک گھڑی آ گئی ہے مسلمانوں پہ کہ مسلمان کون سی راہ کو چنے. اس راہ کے چننے میں ظاہر سی بات ہے کہ قیادتیں، جماعتیں، ادارے سب کے سب فکر مند ہیں اور سب کے سب الجھن کے شکار ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ دوست اور دشمن کی کشتی اگر ندی میں پلٹ جائے تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جسے تیرنا آتا ہے وہی بچ پائے گا. میں ایک پیغام مسلمانوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اب مسلمان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. بہت سارے لوگوں نے ہمارے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی دکانیں چمکائی ہیں. مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ ہماری لاشوں پہ بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں، انہوں نے ہماری لاشوں کا سودا کیا ہے. کیا ہم ابھی بھی جذبات کے نشے میں مست ہو کر ایک پاگل ہاتھی کی طرح اپنا رد عمل اور ریئیکشن کریں گے؟ بالکل نہیں. ہمیں وے آف لائف چینج کرنی ہوگی، ہمیں اپنا اسٹائل چینج کرنا ہوگا. اور میں آپ سے واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میری قوم کو اب دلدل پہ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر اپنی نسلوں کے لیے پودے لگانے ہیں، جس کا سایہ بھی ملے اور جس کا پھل بھی ملے. مطلب میں اور کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ جو مستقل ناانصافیاں ہو رہی ہیں جناب عالی، ہم جب تک کمزور رہیں گے ناانصافیاں ہوتی رہیں گی. آپ نے دیکھا نہیں کہ ناانصافیوں کے شکار صرف بھارت میں مسلمان نہیں ہیں، ہمارے وہ دوسرے دلت بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی اتر پردیش کے ہترس میں آپ دیکھیے، دن کے اجالے میں ہوتا ہے بلاತ್ಕಾರ اور رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے اس کا انتم سنسکار. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور ہیں، کمزور لوگ ہیں. تو آپ جب تک کمزور رہیں گے آپ پر یہی ظلم ہوتا رہے گا. طاقت کس طرح طاقت بنائی جائے؟ مسل پاور؟ نو.
آپ सेवा कर कर, खिदमत कर कर, मोहब्बत के रास्तों से चलकर कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से कि मुसलमान नफरत की राहों पर चल पड़े। लेकिन हम किनसे नफरत करेंगे? इस भारत के करोड़ों हिंदू भाई हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। वो मुट्ठी भर ताकतें चाहती हैं कि मेरी वजह से तुम इनसे नफरत करो। मैं नवल किशोर के एहसान को इस देश में भूल नहीं सकता, मैं बड़े बड़े लोगों के एहसान को भूल नहीं सकता। हम एक एहसान मंद कौम है, हम भलाई को याद रखते हैं और हमें अपने दलित भाई बहनों के साथ भी चलना है, अपने जो ब्राह्मण भाई बहन है उनके साथ भी चलना है। लेकिन याद रखिए, दुश्मन को पहचान कर हमें सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसलिए कि कुरान ने सब्र का हुक्म दिया है। लीडरों की तो बात छोड़िए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म दिया है। फांसी के तख्ते पर भी चढ़ जाओ तो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना है। इन मौकों पर हमें जो करना है वो ये कि हमें पॉजिटिव वे को अपनाना है। मैं जमात, इदारे, दानिश्वर, उलमा, तमाम बुजुर्गों की खिदमत में उनके कदमों में बैठकर ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी जात और अनानियत को नीचे कीजिए और आ जाइए मिल्लत का सर कैसे बुलंद किया जाए। अभी आपने देखा नहीं, आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में थोड़े मुसलमान मेहनत कर कर आए माशाल्लाह। उस सिस्टम को एक न्यूज चैनल ने चैलेंज कर दिया। वो तो भला हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बैंड लगा दिया, वरना नफरत इन राहों पर भी चल रही है। हमें हर हाल में अमन के रास्ते को रखना है, इसलिए कोई दीवाना अपने घर को आग नहीं लगाता। और ये भारत हमारा घर है। नाइंसाफी, जुल्म, महरूमी के बादल छटेंगे और उम्मीद की किरणें जरूर नमूदार होगी इंशाअल्लाह। देखिए, जिंदगी अदालत के इंसाफ पे कायम नहीं है बल्कि इम्कान पे कायम है और इम्कान हमारे रोशन है। मैं भारत में भारत का और मुसलमानों का भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। सीए एनआरसी के मामले में जिस तरह से नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया, वो इतिहास है, वो तारीख है, हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद करना चाहिए कि मजलूम अकेले मुसलमान नहीं है, जो दूसरी कौमें मजलूम हैं, क्या हम उनके लिए खड़े होते हैं? क्या हम उनका साथ देते हैं? अगर जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ हम अपने दर्द पे रोना जान जाए और दूसरे के दर्द को दर्द न समझें तो माफ कीजिएगा, फिर हम बहुत खुदगर्ज हैं, बड़े सेल्फिश हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अपने दर्द से ज्यादा दूसरों के दर्द पे खड़ा होना सीख लें, तब जाके इम्कान कायम होंगे, तब जाके मुल्क का माहौल बनेगा। रही बात मीडिया का किरदार, तो माफ कीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत के जरा कुछ खबर आ जाए और कंगना रनौत की 2 घंटे की फिल्म का एपिसोड खत्म हो जाए, फिर मीडिया किसी हीरोइन को तलाश लेगी, किसी हीरो को तलाश लेगी। आज भारत के अक्सर लोगों ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है और जो लोग कहते थे पूछता है भारत, आज उस पर देश के लोग थूकता है भारत, ये कल्चर शुरू हो गया है। इसलिए मीडिया का कैरेक्टर खत्म हो चुका है, मीडिया कोई हैसियत नहीं रखती है। वो मेंटल डिजीज के तौर पर काम किया करते थे और इन पागलों को जब तक वन वे ट्रैफिक में पैसे मिलते रहेंगे वो जहर फैलाते रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं उन जर्नलिस्टों को जो अंधेरे को अंधेरा लिखते हैं, जो उजाले को उजाला लिखते हैं। मैं तमाम जर्नलिस्ट, टेलीविजन एंकर, अखबार के लिखने वाले राइटर जो इंसाफ पसंद है, मैं उनको सलाम करता हूं कि आपके माँ बाप कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने आप जैसे पुत्रों को और बेटे और बेटियों को जन्म दिया है। आप इस देश का भविष्य है, आप सलामत रहें। लेकिन उन जरासीम वायरस से भी बचकर रहना पड़ेगा जो पूरे मीडिया को दिमक की तरह चाट रहा है।